आप लोगों का एग्जाम जो है वो 29 जून को हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट में, और स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम एनालिसिस करने के बाद जो बातें सामने आई उसमें कुछ ऐसा था कि जो हमारा एग्जाम था वो इस बार थोड़ा सा फैक्चुअल एज पे ज्यादा था और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए। बट यहाँ पर अब यही बात है कि रेस में वही जीतेगा जिसकी फैक्चुअल नॉलेज थोड़ी ज्यादा थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग का कट ऑफ का ट्रेंड रहेगा। सो बिफोर टेलिंग यू द कट ऑफ ट्रेंड, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड रूल सेट करेंगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि कट ऑफ को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड यहाँ पर उनका ये मानना है कि जब तक आप लोगों की आंसर की नहीं है तब तक हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी सही है कितनी गलत है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि बीइंग एन एजुकेटर, मेरी तरह जो और भी एजुकेटर्स हैं सोशियोलॉजी के, उन्हें पता है कि वो कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं और जैसा पेपर देखा जाता है और जैसा ट्रेंड होता है कट ऑफ का उसके हिसाब से हम कट ऑफ बताते हैं। सो प्रूव दिस थिंग टू यू, मैं यहाँ पर आपको पिछले 3 अटेम्प्ट्स की जो आपके एग्जाम हुए हैं 3 साइकिल्स की भी कट ऑफ दिखाऊंगी, ताकि हम लोग जो कट ऑफ आज बनाएंगे उसको लेकर के आपको लगे कि यस ये ही कहीं ना कहीं एक कट ऑफ रहेगी। तो आपको जो ग्राउंड रूल्स यहाँ पे मेरे साथ सेट करने हैं, पहली बात ये कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये एक इंटेलिजेंट गेस है, ठीक है। इंटेलिजेंट गेस का मतलब है कि हम लोग अपना एग्जाम देख चुके हैं कैसा है, ठीक है, एनालिसिस मैंने भी किया आपके साथ और साथ साथ ही ये भी देखा कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस जो थे ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। सो दूसरी बात यहाँ पर हम लोगों की ये है कि हम लोग एक रेंज में कट ऑफ को बनाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली येस दिस इज अ टेस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट कट ऑफ, नॉट द एग्जैक्ट कट ऑफ, ठीक है। तो टेंटेटिव हम लोग अप्रोक्सीमेट कट ऑफ बना रहे हैं, ओके। थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर 1 जो मैंने इस बार के एनालिसिस में सुना वो इजी था सोशियोलॉजी की शिफ्ट में, प्लस पेपर 2 जो आप लोगों का आया था उसमें अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, ठीक है, दोज वर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 के थिंकर्स में जैसे कि पियरे बोर्डू में से बहुत क्रोनोलॉजी का आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मिशेल फुकॉल्ट आल्सो। तो ये सारे आपके बहुत ही बेसिक थिंकर्स हैं, बट इस क्रोनोलॉजी याद कर पाना, रखना एक थोड़ा सा ट्रिकी गेम स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज को बहुत अच्छे से गेन किया होगा, ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग से यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं थे, पर कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी अब आते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे वो भी हैं जो कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ठीक है। तो अब इसी को देखते हुए हम लोगों को मिडिल ग्राउंड निकालना पड़ेगा कि क्या हम लोगों की कट ऑफ रह सकती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारी सबसे पहले हम लोग जो कट ऑफ का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं वो है 2023 के दिसंबर का, ठीक है। एक इंटेलिजेंट गेस बनाने के लिए वी हैव टू डू दिस, राइट। तो अनरिजर्व की कट ऑफ 2023 के दिसंबर के अटेम्प्ट में कितनी गई थी, ठीक है। सो अनरिजर्व्ड कैटेगरी विच इज योर व्हाट जनरल कैटेगरी। तो तब तक आपकी यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैटेगरीज थी, एक तो नेट और एक जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो नेट की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 184 थी, ठीक है। एंड वेयर एज जीआरएफ की कट ऑफ थी 2010। पेपर वाज मॉडरेट एट दिस टाइम टू, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे इसके अंदर। और यहाँ पे एक बैलेंस भी हम लोगों ने देखा था कि क्रोनोलॉजी भी थी, ठीक है, लेकिन क्रोनोलॉजी कम थी एज कम्पेयर टू दिस एग्जाम, काफी कम थी इसके कंपैरिजन में। बट यहाँ पर अब क्या ट्रेंड था कि स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजी पे ध्यान ज्यादा देते थे और फैक्चुअल के ऊपर ध्यान ज्यादा देते थे, लेकिन कंसेप्ट्स को थोड़ा सा इग्नोर करते थे। तो यहाँ से कट ऑफ जो थी वो कम चली गई, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे 168 देखने के लिए मिल रही है एंड जीआरएफ की 198 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड देन ईडब्ल्यूएस इज 168 एंड देन जीआरएफ इज 200 फॉर देम, ठीक है। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे जीआरएफ और ईडब्ल्यूएस में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि डिपेंड्स कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अपीयर कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट जिसने सबसे लोएस्ट स्कोर किया है, जो आपका परसेंटेज यहाँ पे पैमाना बनाया गया है 6% का नेट का, उसमें कितने बच्चे हैं। देन 6% में से 1% आपके टॉप 1% चुने जाते हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होता है। तो वो आपका 200 यहाँ पे 1% दिखा रहा है, यहाँ पे 6% आपके ओवरऑल स्टूडेंट्स में से दिखा रहा है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 154 है एंड देन 186 इज फॉर जीआरएफ, ठीक है। एंड देन साथ ही साथ एसटी की है 150 एंड देन 178 फॉर जीआरएफ। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यू की कैटेगरी के बारे में ज्यादा बात मैं नहीं करूंगी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि कितने कौन सा बच्चा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हम
यहाँ पे जानते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ये कैटेगरी है, ठीक है। तो उसमें से कौन से बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है ये एंटायरली यहाँ पर अब चला जाता है कि उसमें कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे, विच इज अ लेस नंबर, और इसीलिए कट ऑफ इज ऑल्सो लेस, ठीक है। तो उनको हेल्प भी प्रोवाइड होती है इसमें, तो हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते इतना डेप्थ लेवल पे, बट हाँ एक रेंज हम जरूर इसकी एक बहुत लमसम बना सकते हैं। तो ये थी आपकी कट ऑफ जो कि कम कट ऑफ देखी जा रही है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट जून 2024 की कट ऑफ पे, जो कि अब कम तो थी पर इससे ज्यादा थी। पेपर जो था वो यहाँ पर री नेट के एग्जाम में देखा गया था, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस माने गए थे और जेंडर रिलेटेड बहुत सारी बुक्स और क्वेश्चंस को पूछ लिया गया था। और 204 जो थी उस टाइम पे जीआरएफ की कट ऑफ है। तो लेट्स कंपेयर दिस, ठीक है, 210 एंड देन 204, ऑलराइट। और 180 असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि उससे भी कम कट ऑफ, क्योंकि पेपर जो था वो थोड़ा सा स्मार्ट गेस के ऊपर चलने वाला पेपर था यहाँ पे। ओबीसी कट ऑफ 192 थी फॉर जीआरएफ एंड देन 164 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड लास्ट टाइम मैंने कुछ इतनी ही कट ऑफ को प्रेडिक्ट भी किया था जब मैंने तब उस टाइम पे कट ऑफ बनाई, तो आप लोगों के सामने तब भी मैंने एनालिसिस ही किया था कि हम लोग देखते हैं प्रीवियस कट ऑफ्स कैसे गई हैं, पेपर का लेवल कैसा था। देन ईडब्ल्यूएस जो है वो 192 था एंड देन 164 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन ईडब्ल्यूएस। एससी की कट ऑफ थी 180। अब अगेन आप देख सकते हो कि एससी की कट ऑफ 180 गई है जीआरएफ की, एंड देन 152 जो है यहाँ पे नेट की कट ऑफ देखी जा रही है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, एंड देन फॉर एसटी इज दिस 176 एंड 150 फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये आपकी कट ऑफ का एक ट्रेंड जो थोड़ा हमें डिक्लाइन पे मिला। अब यहाँ पे पेपर था मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। अभी तक का हिस्ट्री में मोस्ट डिफिकल्ट पेपर जो था हम लोगों ने पिछले साल के जून के अटेम्प्ट में देखा था, और उसके बाद आता है दिसंबर का अटेम्प्ट। उम्मीद थी कि मे बी शायद फिर से डिफिकल्ट पेपर ना आ जाए, पेपर आ गया बट कंपेरेटिवली इजी। अब कट ऑफ चली गई बहुत हाई इसमें, तो क्या कट ऑफ गई है 228 कट ऑफ, ठीक है। 204 फॉर जनरल कैटेगरी, 228 फॉर जेआरएफ एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर 204। यहाँ पे पीएचडी की भी नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई जो कि 176 की कट ऑफ लेकर के बैठा है, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 216 देखी गई है और 188 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर देखी गई है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ईडब्ल्यू की कट ऑफ यहाँ पे 220 की थी और 190 की कट ऑफ आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। एससी की कट ऑफ 206 फॉर जेआरएफ, ठीक है, एंड देन 174 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड देन एसटी इज 204 एंड 170 इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप देख रहे हो एक ट्रेंड यहाँ पे 8 नंबर का डिफरेंस, ठीक है, 8 नंबर का डिफरेंस। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना डिफरेंस यहाँ पे देखा गया, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में यहाँ पे और इसमें 8 नंबर का डिफरेंस है, देन अगेन यहाँ पे 4 नंबर का, फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 10 नंबर का, फिर यहाँ पे मिल रहा है 2 नंबर का डिफरेंस। तो मतलब कि आपका इवनली यहाँ पे डिफरेंस जो है वो ऑब्वियसली इवन में ही आता है, तो आपका डिफरेंस 2 से लेके 8 तक का एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर जाता है। अब हमारी बारी आ जाती है इस कट ऑफ को बारे में डिस्कस करने की जो कि हम लोगों की है। सो लेट मी जस्ट ओपन द कट ऑफ इन माई फोन एज वेल, ताकि मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकूं। सो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं एक रेंज, ठीक है। सो रेंज के हिसाब से इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ हेयर, सो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ को मैं बहुत ही ब्लंटली कहूंगी कि 220 से लेकर के 230 तक जा सकती है। 230 प्लस मैं इसलिए नहीं कह सकती इस कट ऑफ को बिकॉज ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनकी फैक्चुअल नॉलेज में गड़बड़ भी हुई होगी, और क्वेश्चंस जो थे जितना स्टूडेंट से रिव्यू मिला वो ऐसा भी था कि अगर आपने पढ़ा है और डेप्थ में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, यानी कि क्वेश्चंस इजीली देख करके समझ नहीं आएंगे। लेट्स से कि क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, बच्चों का बहुत डिस्कशन चल रहा है उस पर, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया क्रियावाद को किसने दिया, हु कॉइन्ड द टर्म। अब यहाँ पे मिस्ट्री बन चुकी है कि एक्चुअल में क्वेश्चन था क्या। सो मैं भी उस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि एक्चुअल में क्या आप लोगों ने आंसर दिया है, क्या बताना चाहिए था, लेकिन उस बात में हम टेंशन अभी नहीं देंगे स्टूडेंट्स को। लेकिन यस, कट ऑफ जो है आपकी इतनी जाने के चांसेस रहेंगे। नेट की कट ऑफ को अगर मैं यहीं पर बनाने की कोशिश करूं तो आपकी नेट की कट ऑफ जो है वो 200 से लेकर के 210 तक के जाने के चांसेस हैं, ठीक है। आप इसको 212 भी मान सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि 212 214 तक भी जा सकती है कट ऑफ, एंड पीएचडी कट ऑफ विल बी शुड बी 180 तक और 190 तक होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन ओबीसी की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस पे, बिकॉज बहुत डिफरेंस यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो हम इसकी कट ऑफ को यहाँ पे बना सकते हैं कितना,
अगर मैं बात करूं तो 210 से लेकर के 218 तक की कट ऑफ हम लोग ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं फॉर जीआरएफ। एंड देन हम लोग अगर बात करते हैं नेट की कैटेगरी की फॉर ईडब्ल्यूएस, तो इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि यस 190 से लेकर के आप लोगों की कट ऑफ 204 तक जा सकती है फॉर नेट कैटेगरी। एंड देन फॉर पीएचडी इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगेन 180 190 है, ठीक है। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि आपकी कट ऑफ यहाँ पर कितनी जाएगी 170 टू लेकर के 190 तक आप मान लीजिए, ठीक है। 170 भी मुझे लग रहा है मैंने कम ही बोल दिया, तो गैस आपके सामने ही मैं बना रही हूँ, ठीक है। सो आप 180 टू 190 ही मान के चलिए। पीएचडी कट ऑफ भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाई ही रखी हुई है। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ अब ईडब्ल्यू से थोड़ी सी कम जा रही है, ठीक है। सो आई कैन से दिस थिंग कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 200 से लेकर के 210 तक का जीआरएफ ओबीसी में देखने के लिए मिल सकता है। एंड यहाँ पे नेट जो है वो चला जाएगा कम, यहाँ पे आपको 190 टू 200 तक का आपको नेट का देखने के लिए मिल सकता है कट ऑफ, ठीक है। देन पीएचडी को भी छोड़ते हैं इस चीज में अभी, ठीक है, पीएचडी की एंड में बनाएंगे। अब आते हैं एससी कैटेगरी पे। एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी बहुत कम नहीं है, लेकिन यस इसके अंदर से हम लोग देख सकते हैं कि काफी डिफरेंस आ जाता है। तो ये 210 का जो मैं थ्रेशोल्ड आपको दे रही हूँ ना, एक्चुअली मेरा एम यही है कि ये जो मैक्सिमम मुझे लग रहा है इतनी कट ऑफ जाने का, ये कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, ठीक है, इतनी जानी चाहिए अगेन इंटेलिजेंट गेस के वे में। एंड देन एससी की कट ऑफ के लिए अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, सो आप इसमें थोड़ा सा अगर इसको और कम करेंगे विद ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो आई बिलीव कि आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 198 से लेकर के 208 तक की कट ऑफ एससी कैटेगरी की हो सकती है, जो कि आप लोगों के एक्चुअल में दिसंबर की एंड में कितनी थी जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, वो थी 206। तो मैंने उसके अंदर 2 नंबर बढ़ाए हैं। थोड़ी सी कट ऑफ तो देखो बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल उसके जितनी ही चली जाए, थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ कुछ मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंड दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज पेपर 1 ईजी था, तो पेपर 2 में बच्चों ने फैक्चुअली बहुत अच्छा नहीं भी किया होगा, ठीक है, तो पेपर 1 कहीं ना कहीं उनकी नैया पार इसमें लगा सकता है, ठीक है। नेट की कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूँ फॉर एससी कैटेगरी, दैट टाइम इट वाज 174, ठीक है, तो इस टाइम पे मैं कह सकती हूँ कि इट कैन बी 172 लेकर के 180 तक की कट ऑफ आपकी एससी कैटेगरी की रह सकती है। अब एसटी कैटेगरी में पिछली बार की कट ऑफ थी आपकी 204 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो व्हाट वी कैन से इन दिस थिंग, देन 196 से लेकर के आपकी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है 204 तक, ठीक है, 204 तक। एंड देन नेट की कट ऑफ आपकी यहाँ पर पिछली बार कितनी रही है, पिछली बार आपकी नेट की कट ऑफ थी 170 विच वाज अगेन 4 मार्क्स लेसर देन एससी, क्योंकि एससी कैटेगरी में 174 कट ऑफ गई थी। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 168 से लेकर के 172 तक की कट ऑफ आपकी एसटी की। आई वंडर कि पीएचडी के लिए कोई स्टूडेंट इतना ज्यादा हसल नहीं करता है, दे डू नॉट वांट कि वो पीएचडी की दौड़ में कहीं पे भी भागे, उनको चाहिए जेआरएफ। तो हम लोग इसके बारे में ही बात करते हैं। अब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो कट ऑफ्स हैं वो मैंने यहाँ पे 108 भी देखी है कभी, ठीक है, एंड देन उसके अलावा मैंने उसकी कट ऑफ्स को यहाँ पे 134 198 भी देखा है, तो इट विल वेरी, ठीक है, इसके लिए कोई भी यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं बन सकता। ऑलराइट, सो ये कट ऑफ जो हैं आप लोगों के सामने ही मैंने एनालाइज करके बनाई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड इट विल बी अ रिक्वेस्ट, क्योंकि ये एक स्मार्ट गेस था, इंटेलिजेंट गेस था, अगर आप लोगों की कट ऑफ इसके आसपास कहीं पे पड़ती है जब आपकी फाइनल आंसर की आए, तो डू कमेंट इन द सेक्शन, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने कितना सही गेस किया, क्योंकि मैं तभी जरूरत करूंगी आगे फ्यूचर में ये सारे प्रोडिक्शंस करने की जब मुझे लगा कि येस मैं कहीं ना कहीं सही कर रही हूँ। एंड ये भी मैंने इसलिए किया बिकॉज मेरे लास्ट टाइम के 2 प्रोडिक्शंस एकदम बिल्कुल सटीक बैठे थे, ठीक है। रेंज में बताना इज अ वेरी स्मार्ट गेस इन दिस, बट येस मेरा जो फोकस है वो इन लास्ट नंबर्स पे ही ज्यादा है कि इतना ही कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर बताइएगा कि आप कितना अग्री करते हैं इस कट ऑफ से। एनी काइंड ऑफ सजेशंस आर वेलकम्ड इन दिस, ठीक है, बट येस प्लीज डू नॉट राइट एनी हेट कॉमेंट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि आपको लगता है कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जानी चाहिए, आपको क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो आई विल रिक्वेस्ट दैट कि वो ना हो, ठीक है। सो गाइज लेट्स सी कि कितना होता है आपका फाइनल आंसर की जब आ जाएगा, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि कितनी कट ऑफ बनने के चांसेस स्टूडेंट्स के रहते हैं, बिकॉज रियल पिक्चर तो तभी सामने आएगी और तब पता लगेगा कि मैं भी यहाँ पे कितनी सही प्रेडिक्शंस को कर पाई हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द सेशन। मिलते हैं जल्दी ही हम लोगों के नए सेशंस के साथ, जो बच्चे यहाँ पे अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स को भी यहाँ पर एम कर रहे हैं। लेट्स से कि एमपीपीएससी आ रहा है, ठीक है, आरपीएससी आ रहा है, जेकेपीएससी है, तो इनके लिए भी सेशंस आगे मैं होल्ड करने वाली हूँ। सो बने रहिएगा पीडब्ल्यूजीसी नेट पे। बाय बाय एंड टेक केयर।